Hello friends, this is Sangam Puri. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Hetragen 100 mg tablet. A tablet Hetragen 100 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जाए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ना एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हेट्राजन 100 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, हेट्राजन 100 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल वर्म इन्फेक्शन या पैरासाइट के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूं। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्ची की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी पैरासाइटिक या एंटी हेलमिंथिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस दो टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी पैरासाइटिक एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी हेलमिंथिक, कि दोनों का अर्थ आखिर होता क्या है। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसे यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, पहला टर्म्स मैंने इस्तेमाल किया गया एंटी पैरासाइट, एंटी पैरासाइटिक या एंटी पैरासाइटिक बोल सकते हैं। तो चलिए जरा इसे समझते हैं। कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो या इंजेक्शन फॉर्म में, जो पैरासाइट के इन्फेक्शन को क्या करते हो, ठीक करने का काम करता हो या पैरासाइट को किल करने का काम करता हो, उसे एंटी पैरासाइटिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। जैसे पैरासाइट का अपने नाम पढ़ा होगा प्रोटोजोआ फाइलम में, एंटीमीबा हिस्टोलाइट का, ये सब क्या है, पैरासाइट है। पैरासाइट कहने का मतलब कोई ऐसा जीव जो दूसरे पर आश्रित हो, उसको बोलते हैं पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपली समझिए, कोई भी वैसा मेडिसिन जो पैरासाइट को किल करने का काम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी पैरासाइटिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। दूसरा मैंने बोला एंटी हेलमिंथिक। एंटी हेलमिंथिक कैटेगरी कहने का अर्थ कोई भी वैसा मेडिसिन जो हेलमिंथ्स, हेलमिंथ्स मतलब क्या, एक तरह का कीड़ा जो अपने पेट में देखा होगा, राउंड वर्म, हुक वर्म, टेप वर्म, ये सब आपने सुना होगा ना, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इसे हेलमिंथ बोलते हैं लोग। ठीक है, तो जो हेलमिंथ के खिलाफ जाके काम करे, उसको किल करने का काम करे, उसे हम लोग एंटी हेलमिंथिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होता है, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में ना बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को ना बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता बड़े तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस हेट्राजन 100 mg टैबलेट को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को फाइजर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया है, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय फाइजर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, पूरे 30 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 50 से लेके 60 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा क्या होता है, टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली ये जो मेडिसिन आप देखते हैं, ठीक है, हेट्राजन 100, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल डाइइथाइल कार्बामेजिन 100 मिलीग्राम पाता है। डाइइथाइल कार्बामेजिन 100 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल वर्म इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि अगर किसी वर्म इन्फेक्शन के कारण कोई प्रॉब्लम हो रही तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल डाइइथाइल कार्बामेजिन 100 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं या किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ वर्म इन्फेक्शन या पैरासाइटिक इन्फेक्शन,
कि अगर किसी व्यक्ति को वर्म इन्फेक्शन हो, ठीक है, या तो पैरासाइट का इन्फेक्शन हो, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। सिंपली समझिए कि अगर किसी व्यक्ति को मतलब कोई भी वैसा इन्फेक्शन जो पैरासाइट के कारण होता हो, वर्म के कारण होता हो, उसको ठीक करने के डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ फाइलेरियल फुट, कि इसका इस्तेमाल फाइलेरियल फुट के लिए भी करते हैं। हाथी पांव आपने नाम सुना होगा जनरली, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है फाइलेरियल फुट, ठीक है। और जो फाइलेरियल फुट होता है उसका कारण कहीं ना कहीं पैरासाइट होता है, जो कि राउंड वर्म के कारण होता है। राउंड वर्म के कारण होता है, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं वाउचेरिया ब्रैंडक्रॉफ्टी, इसके कारण ये चीज होती है, ठीक है। तो याद रखिए जनरली कि फाइलेरियल जो फुट होता है, हाथी पांव जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसको भी ठीक करना डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ फाइलेरियल हाइड्रोसिले, कि अगर किसी का हाइड्रोसिल है, ठीक है, वो फाइलेरियल हो रखा है, तो उसको भी सही करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक एपिडिडमाइटिस, कि अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको अगर क्रोनिक एपिडिडमाइटिस हो रखा है, हाइड्रोसिल में बुंड वगैरह बन रखा है, पस वगैरह डिस्चार्ज हो रहा है, तो वहां पे भी डॉक्टर इसको इस्तेमाल करते हैं उसको सही करने के लिए। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग इन बोथ स्क्रोटम, कि कभी कभी डॉक्टर जो इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी का हाइड्रोसिल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पेन एंड स्वेलिंग, दर्द हो रहा है, सूजन भी है, ठीक है, और अंडकोश में फ्लूइड भी भरा हुआ है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर कभी कभी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोसिलेक्टोमी, आफ्टर हाइड्रोसिलेक्टोमी, अगर मान लीजिए किसी का हाइड्रोसिलेक्टोमी हुआ हो, मतलब हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ हो, उसमें से फ्लूइड बाहर निकाल के उसको ब्लड के फिर से सिल दिया गया हो, स्टिच कर दिया हुआ, तो उसके बाद भी डॉक्टर इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी प्रकार का पैरासाइट का इसमें इन्फेक्शन न हो, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट फाइब्रोएडेनिमा, कभी कभी जो गायनी डॉक्टर होती है वो क्या करती है कि फाइब्रोएडेनिमा में भी इसका यूज लेती है। कि कभी कभी जो फाइब्रोएडेनिमा होता है, फाइब्रोएडेनिमा एक तरह का सिस्ट होता है, गांठ होता है, नोड होता है, जो जनरली वुमन के ब्रेस्ट में बनती है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए भी कभी कभी गायनी डॉक्टर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करती है, और इस मेडिसिन का नहीं करे तो डीसीई फूड का ज्यादा इस्तेमाल करती है, इस बात को याद रखें। तो कभी कभी फाइब्रोएडेनिमा को भी ठीक करने के लिए गायनी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक जानकारी के तौर पे मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा, हो सके आपके काम है, कि कभी कभी होता क्या है कि अगर कोई सर्जन, ठीक है, टीएएच करता है, मतलब टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी, किसी का यूटेरस पूरी तरह से रिमूव करता है, अगर वो पेशेंट फैटी हो, ठीक है, तो वहां पे भी कुछ चांसेस होता है पैरासाइट के इन्फेक्शन को, तो उस जगह पे भी डॉक्टर कभी कभी प्रेस्क्राइब करते हैं कि कुछ दिनों के लिए इसको चला दिया करो इस मेडिसिन को, ताकि किसी प्रकार का पैरासाइट का इन्फेक्शन हो। और ये जो मैं जानकारी बता रहा हूँ, ये अपने अनुभव के आधार पर जो मैंने सीखा है, लर्निंग किया है ओटी में, उसके आधार पर बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत काम आएंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया, और एक मैंने जो यूनिक जानकारी आपको प्रोवाइड की वो आपके बहुत काम आएंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन का। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं करना आपको, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, कि अगर कोई व्यक्ति हो, बीट मेल और फीमेल, इट डजंट मैटर, ठीक है, कि उसका हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मतलब कार्डियक प्रॉब्लम है, जैसे इरेगुलर हार्ट बीट रहता हो, एरिथमिया रहता हो, टैकीकार्डिया रहता हो, ब्रैडीकार्डिया रहता हो, तो उसको आपको नहीं देना, इस बात को याद रखना। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको भी आपको नहीं देना है, अगर कोई लेडी माँ बनने वाली इन द फैमिली में है तो उसको आपको नहीं देना। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर लिवर डे और किडनी डे, लिवर डे और किडनी डे में आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि ये जो मेडिसिन तो कहीं ना कहीं लिवर के एंजाइम को इंक्रीज करती है। जैसे लिवर का एंजाइम क्या हो गया, एजीपीटी, एजीओटी, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, कंजुगेटेड बिलिरुबिन, ये सब क्या अल्कलाइन फॉस्फेट को इंक्रीज करती है। तो इसलिए अगर लीवर का कोई पेशेंट है तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए उसे आप नहीं दीजिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके कंट्राइंडिकेशन है, इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन का हिस्ट्री मिले उस पेशेंट को आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा। फिर कहते हैं इंक्रीज लीवर एंजाइम, कि आपका जो लीवर का एंजाइम है, जैसे ही एलएफटी टेस्ट आप करवाएंगे देखिएगा उसमें एजीपीटी, एजीओटी ये सब बढ़ा हुआ हो मिलने का चांसेस ज्यादा रहता है। फिर कहते हैं डिजीनेस, आपको थोड़ा बहुत सर चक्कर भी देगा। फिर कहते हैं हेडेक,
और हो सके थोड़ा बहुत सर दर्द भी देगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसका साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हो सके डॉक्टर इसके जगह पर दूसरे मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहें डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो जनरली जो डोज मैं बता रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ जिनकी उम्र 18+ है। 1 into BD या TDS वो सिविरिटी के अनुसार डॉक्टर डिसाइड करेंगे, ठीक है। ज्यादातर TDS चलता है और BD चलता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बात स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गया। ये हेट्राजन 100 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।